नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले से अलग अलग तरीके से जुड़े अब तक 45 लोगों की मौत हो चुकी है। आखिरकार राज्य में चल क्या रहा है, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह। स्वागत है आपका। बहुत जोर शोर से काफी महीने से आप व्यापम घोटाले को उठा रहे हैं, लेकिन अब एक के बाद एक लगातार लोगों की मौत हो रही है और कहीं पर भी ये साबित नहीं हो पा रहा कि क्या ये मौतें हैं, हत्या है। आखिरकार अगर लोग मर रहे हैं तो वो मर क्यों रहे? इसमें दो तीन बातें साफ हैं। 2006 से इस पूरी प्रक्रिया को कैसे इसमें चोरी की जाए, इसका रूपरेखा बनाई गई। लक्ष्मीकांत शर्मा, सुधीर शर्मा, नितिन महेंद्रा, इन लोगों ने रूपरेखा बनाई और उसमें फिर उसका लाभ पहुंचाने के लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेता, आरएसएस के नेतागण, अधिकारीगण, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस ऑफिशियल्स, और अब कुछ बातें सामने आ रही कि हो सकता है कि जुडिशरी के लोग भी उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। मेरे पास नाम नहीं है, प्रमाण नहीं है जुडिशरी पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह बात को बढ़ा चढ़ा के पेश कर। उन्होंने ये भी कहा कि एसटीएफ मध्य प्रदेश की इस बात की तहकीकात कर रही है और जो नाम आपने लिए उनमें से ज्यादातर लोग इस वक्त जेल के पीछे। उन्होंने कहा कि अगर जो दिग्विजय बात कह रहे हैं वो सही होती और हम आरोपी हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते तो अभी वो खुले में घूम रहे होते। ज्यादातर उनमें से जेल में ही। हकीकत है कि नहीं? एक बात मैं आपको बता दूं, 2000 लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं जी। अधिकांश उनमें वो बच्चे हैं जो इस बात को समझते थे कि शायद यही तरीका है नौकरी पाने का, यही तरीका है मेडिकल कॉलेज में एडमिशन। मंत्री भी गिरफ्तार हुए। मैं बता रहा हूँ बाबू भी गिरफ्तार। आप बता, एक बात सुन लीजिए। गिरफ्तार तो गवर्नर साहब के कार्यालय के लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। एफआईआर गवर्नर साहब के बच्चों पर, स्वयं गवर्नर साहब पर भी एफआईआर लगी है। लेकिन इसमें मुख्य बात यह है कि वो पुलिस संगठन और वो पुलिस अधिकारी जो कि मुख्यमंत्री के प्रति जवाबदार हैं, जिनका गोपनीय प्रतिवेदन, जिस पर कि पूरे अधिकारियों की पूरी लाइफ निर्भर करती है, वो अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ कैसे जांच करेंगे? पर ये और इसके मैं बता रहा हूं, इसमें हमारी शिकायत शुरू से ही रही है। छोटे छोटे प्रकरणों में मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई की जांच सौंपी है। एक छोटा सा ट्रेजर आइलैंड का प्रकरण था जिसमें कांग्रेस का एक नेता उसमें इन्वॉल्व थे, वो भी सीबीआई से उन्होंने जांच के लिए दे दिया था। लेकिन ये प्रकरण जिसमें 2000 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 6 राज्यों से के लोग इस पर गिरफ्तार हो चुके हैं, जो कि 2006 से चल रहा था। अब वो कहते हैं 2013 में मैंने ही इसको जांच करवाई। बिल्कुल गलत कहते हैं। मैं आपको बताता हूं, 2009 में पहली बार शिकायत हुई, पुलिस में शिकायत हुई। उसके बाद मेडिकल एजुकेशन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास शिकायत हुई। लेकिन जितनी शिकायत होती थी वो मेडिकल एजुकेशन के एक डॉक्टर श्रीवास्तव जॉइंट डायरेक्टर हैं, उनके पास पहुंच जाती थी और वो उसमें कोई कार्रवाई करते नहीं थे। इसका कहने का मतलब यह है कि मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे और उनकी जानकारी, मेरा आरोप है, उनकी जानकारी में ये रहते हुए उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। वो जब 2013 में, जुलाई 2013 में जब ये अखबारों में बात आई, तब उन्होंने वो प्रकरण एसटीएफ को सौंपा। यही सवाल मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से खुद पूछा। उन्होंने कहा कि आप एक बार फिर गलत कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का निर्देशन है कि हाईकोर्ट के निरीक्षण के अधीन एक एसआईटी जांच कर रही है जो कि स्पेशल टास्क फोर्स के काम को देख रही है और उस पर पड़ताल कर रही है। तो जब या तो आप कहें या तो ये आपका आरोप हो कि आपको लग रहा है कि मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट है वो ठीक से अपना काम नहीं कर रहा, आप ऐसे तो कह नहीं रहे। जब हाईकोर्ट के रहते ये जांच हो रही है तो वो कहते हैं हम कैसे इसको सीबीआई को दें? बड़ा आसान है, इसके 3 विकल्प हैं। एक विकल्प तो है कि मुख्यमंत्री जी खुद सीबीआई की जांच के लिए अनुशंसा कर दें गृह मंत्री। उन्होंने कहा मुझे क्यों आपत्ति नहीं है, करे ना, चिट्ठी लिख दें। वो कह रहे हैं कोर्ट को तय करना है। कोर्ट को तय करना है। वहां जाके एडवोकेट जनरल कह दें कि मुझे मुख्यमंत्री जी को, मध्य प्रदेश शासन को कोई आपत्ति नहीं, सीबीआई की जांच सौंप दीजिए। तीसरा विकल्प यह है कि मेरा पिटीशन लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, वहां पर
मध्य प्रदेश सरकार के जो वकील हैं वो खड़े हो कहते हैं कि हाँ हम सीबीआई में सौंपने तैयार हैं, बात खत्म हो गई। करने दीजिए ना, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अरे भाई सरकार, मध्य प्रदेश सरकार को तो कहना पड़ेगा। अगर मध्य प्रदेश सरकार ये अपोज करेगी सीबीआई की जांच, नहीं वो कह रहे हैं कि मेरी कोई ऑपोजिशन नहीं है। ऑपोजिशन नहीं है तो लिख के दीजिए ऑपोजिशन नहीं है कि आपको, वो कह रहे हैं कोर्ट का आदेश आना चाहिए। अरे कोर्ट का आदेश पर आप अगर ईमानदारी से, अगर मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं, जो कि नहीं है, अगर वो ईमानदार हैं तो कल ही एडवोकेट जनरल मध्य प्रदेश सरकार को हाई कोर्ट के अंदर ही कह देना चाहिए कि हम इसमें सीबीआई की जांच कराने के लिए तैयार हैं। नहीं वो कह रहे हैं कि कोर्ट, क्योंकि कोर्ट एसटीएफ को देख रही है। भाई शिकायत हमारी ये है कि हमको एसटीएफ पे भरोसा नहीं है। हाँ। वो अधिकारी जो कि मुख्यमंत्री के निर्देशन में काम करेंगे वो उनकी जांच कैसे कर पाएंगे? तो कौन करेगा जांच? जांच करेगी सीबीआई करेगी। और हमने तो प्रमाण दिया है, हमने प्रमाण दिया है कि मुख्यमंत्री जी के एक परिवार के सदस्य का जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड से एसएमएस हमने ट्रैक डाउन किया है, जिसमें कि वहां के परिवार के उन सदस्य ने सुधीर शर्मा को एसएमएस किया कि इसकी भर्ती होना चाहिए। सुधीर शर्मा ने भाभी जी के नाम से जो आपका एसएमएस है वो मैंने देखा है, लेकिन उनका कहना है कि ये एसएमएस उनका है या नहीं, इस बात की कोई तथ्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। प्रमाण तो आपको कॉल डिटेल रिकॉर्ड से सर्विस प्रोवाइडर से लेना है ना। नहीं वो तो पुराना मामला हो गया ना। उन्होंने कहा कि साल भर तक के कॉल डिटेल रिकॉर्ड उनके पास रहते हैं, उसके पुराने नहीं रहते हैं। बिल्कुल गलत कहते हैं। मैंने कम से कम जब हेमंत करकरे का मसला आया था 3 साल पुराना कॉल डिटेल रिकॉर्ड मैंने लाके दिया था। अगर एक साधारण व्यक्ति निकाल के दे सकता है तो ये क्यों नहीं निकाल के दे सकते? सरकार उनसे कहे तो, सरकार कहती कहाँ है? नहीं क्योंकि आपने एक विसल ब्लोअर आपके पास आया, उसने एक सीडी दी, वो सीडी वो थी जो कि एक जो मेन अक्यूज था उसके डेस्कटॉप से निकाल के आई थी, और वो आपने सार्वजनिक की, बड़ी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद आपने आरोप लगाया कि इसमें से कुछ केसेस हैं जो कि सीधे सीएम के दफ्तर में वापस जाते हैं, जो सीएम की जानकारी में हुए। एसटीएफ ने उसकी पड़ताल की, फिर निकल के आया कि वो नाम तो बाद में जोड़े गए, वो नाम थे ही नहीं। तो आप जो कहते हैं उसमें सच कहाँ और झूठ कहाँ, ये समझ में नहीं आता। एसटीएफ तो इसके अंदर अक्यूज है हमारे आरोप में, उसी से आप जांच करा रहे हैं। यहाँ से चोर से कह रहे हैं, उससे पूछा तूने भैया चोरी करी है कि नहीं करी है, वो क्यों कहेगा? अगर मैंने कोई ऐसी गलत प्रमाण दिया है, ऐसा कोई गलत प्रमाण दिया है या गलत इन्वेस्टिगेशन के लिए मैंने कोई प्रमाण दिया है तो ये कानूनन जुर्म है। राहुल कंवल जी मुझ पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? क्या मैं चुनौती देता हूं उनको, और चुनौती देता हूं उन सबको जो ये कह रहे हैं कि ये डॉक्टर्ड है। दूसरी बार ये सवाल शिवराज सिंह चौहान से पूछा तो उन्होंने कहा कि अब जब बहुत हद तक तहकीकात एसआईटी द्वारा हो चुकी है, अब अगर हम सीबीआई को देंगे तो सीबीआई को एकदम शुरू से शुरू करना होगा, और फिर आप बोलेंगे कि विलंब हो रहा है। बिल्कुल नहीं, कारण यह है अभी भी जितना बड़ा प्रकरण है उसका 10% भी जांच नहीं हो पाई है। मेडिकल कॉलेज की भी अभी पूरी जांच नहीं हो पाई एडमिशन्स की। शिक्षक वर्ग 2-3 और असिस्टेंट ग्रेड 3 की जांच भी अभी पूरी हुई है, जिस पर कि चार्जशीट की गई है। इसमें अभी ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल की जांच नहीं हुई, और ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल का बड़ा घोटाला है, इससे बड़ा घोटाला है। अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, जहां मेरी जानकारी मिली है, अब कह रहा है कि हमारे पास रिकॉर्ड है वो शॉर्ट सर्किट से जल गया। केवल रिकॉर्ड ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल की भर्ती का जला और कुछ नहीं जला। इसी प्रकार सब इंस्पेक्टर्स, कांस्टेबल्स, फूड इंस्पेक्टर्स, आपके डेयरी के कर्मचारी, इन सब की अभी तो जांच अभी शुरुआत ही नहीं हुई है। तो ये तो, और ये भी एक बात मैं आपसे कह दूं, हार्ड डिस्क जो नितिन महिंद्रा की निकली है उसकी मिरर इमेज हमारे पास है, जो हमने प्रमाणित रूप से प्रस्तुत की है। एसटीएफ ने तुलना की है दोनों की, तो आपकी हार्ड डिस्क और उनके पास जो हार्ड डिस्क है, जो भी नितिन महिंद्रा के कंप्यूटर। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर ईमानदार हैं मुख्यमंत्री जी और एसटीएफ के चीफ और एसआईटी के चीफ और माननीय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ईमानदारी से अगर इस हार्ड डिस्क की मिरर इमेज की आप जांच फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, नेशनल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी या ट्रुथ लैब, हमने जो प्राइवेट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जिसके की गवर्निंग बॉडी में जस्टिस वेंकट चलैया हैं, एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बड़े बड़े जजेस, निकला ट्रुथ लैब के लिए? उसमें निकला कि हमने जो दी है वो सही है, क्योंकि उसके अंदर
2012 से लेकर बाद तक की फाइलें हैं। अगर टैंपरिंग हमने की होती तो 2012 के पहले कैसे कर दी होती? तो ये पूरी जांच इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि मुख्यमंत्री जी के साथ बड़े बड़े और भी बड़े प्रभावशाली लोग हैं, और मेरा तो ये आरोप है कि संघ के बड़े बड़े नेता लोग इसमें शामिल हैं। इसलिए वो सबूत कहाँ है आपके पास? अरे सबूत तो था, सुरेश सोनी का नाम आया है एफआईआर के नाम आया, लेकिन फाइनल प्रूव नहीं हो पाया ना। प्रूफ तो फाइनल प्रूफ इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा जब एसटीएफ कर रही है? मेरा आरोप यही है। फिर आप बोलेंगे सीबीआई बीजेपी को रिपोर्ट करती है, बीजेपी की सरकार, यही तो कहेंगे अगर सीबीआई को प्रूफ दे दिया। ऐसा है, क्योंकि आप तो माहिर खिलाड़ी है ना इसमें, कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का नाम ऐसे ही थोड़ी पड़ा था सीबीआई। और अब किसका ब्यूरो हो रहा है? अब जैसे इशरत जहां के केस में, और अब इसमें जो केस उसके इसमें अजमेर ब्लास्ट में और मालेगांव ब्लास्ट में अब जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसमें किसकी प्रकार की बात हो रही है? मैं बात आपसे साफ कहता हूं, हमें वही पाप जो आप करते हैं वही ये करते हैं। देखिए, पाप नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने, यूपीए ने कभी इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित नहीं किया है, प्रमाण नहीं है। आप बार बार ये आरोप लगाते हैं कि शिवराज सिंह चौहान की जानकारी में पूरी चीजें हुई और वही खुद इन्वॉल्व है, लेकिन अब तक कोई भी तथ्य ऐसा सामने नहीं आया है जिससे ये साबित हो कि शिवराज सिंह चौहान खुद ये जानते थे कि व्यापम घोटाला हो रहा है और उन्होंने रोका नहीं इसको। 2006 से जो घोटाला चला हुआ है 2013 तक, यानी कि 7 साल तक ये घोटाला उनकी नाक के नीचे भोपाल की राजधानी में चलता रहा, जिसकी शिकायत 2009 में आ गई थी। कैसे मुख्यमंत्री हैं कि इनको जानकारी नहीं मिली? यही गवर्नेंस है, यही मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। आधार थोड़ी ये आरोप लगाने का कि वो सब जानते थे या वो करवा रहे थे या उनकी शह पे हो रहा था। आप तो यही कह रहे हैं। हम तो आपसे ये कह रहे हैं, ठीक है, सीबीआई आज केंद्र सरकार में भाजपा के निर्देशन में है, फिर क्यों डर रहे हैं? नहीं, वो डर नहीं रहे, वो तो कह रहे हैं कि हमने नहीं रोका है। नहीं रोका है तो सीबीआई को की जांच के लिए कल प्रतिवेदन एडवोकेट जनरल दे दें कि आप सीबीआई की जांच करा लीजिए, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको लगता है कि इस पर प्रधानमंत्री की तरफ से पहल होनी चाहिए? खासतौर से प्रधानमंत्री ने कहा, हमें प्रधानमंत्री से कोई उम्मीद नहीं है, वो सब इसमें शामिल है। नहीं, क्यों, कैसे शामिल है व्यापम घोटाले में? जांच होने दीजिए। नहीं, वो कह अरे उनके एमएचए को आएगा तो थोड़ी रोकेंगे वो, तो जांच करें ना। नहीं, अपनी तरफ से तो नहीं कर सकते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री लिख तो दें उनको जांच के लिए सीबीआई की, हमें सीबीआई पे भरोसा है। चलिए, पर अल्जीरिया में जो हो रहा है, वेनेजुएला में जो हो रहा है, उस पर तो हम प्रधानमंत्री के ट्वीट पढ़ रहे हैं। व्यापम घोटाले में जो लोगों की मौतें हो रही हैं उनमें हमने अब तक प्रधानमंत्री से कुछ नहीं सुना। आपको लगता है कि दुनिया जहां की बातों को छोड़कर वो भी कीजिए, लेकिन घर में जो आग लगी हुई उस पर भी कुछ बयान दीजिए? ये तो आपने ऐसी बात कही है, तो ये ज्ञान आप नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए कि दुनिया भर की बात कर रहे हैं, सुषमा जी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वसुंधरा सिंधिया जी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, चावल घोटाला छत्तीसगढ़ का उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, फर्जी डिग्रियों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, व्यापम घोटाला के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। वो कहते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आज उनकी नाक के नीचे लोग खा रहे हैं। काला धन इन्वेस्ट हो रहा है वसुंधरा सिंधिया की कंपनी में। आपने कहा कि जो 45 मौतें हुई हैं इनमें से कई संदिग्ध हैं, कई हत्याएं हैं, क्या सबूत है? क्योंकि अब तक कहीं पर भी ये साबित नहीं हो पाया कि इनमें से कोई भी मर्डर का शिकार है। ये तो नहीं निकल के आया कहीं। अब जी कौन जांच कर रहा है? एसटीएफ तो जांच कर रही है ना, उसी के खिलाफ तो शिकायतें हम लोगों की हैं। उससे क्या अपेक्षा करेंगे हम लोग? क्या उम्मीद करेंगे उससे? जहां तक अभी जो हुई है, अब मैं नहीं जानता कि अक्षय की मौत कैसे हुई, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। मैं भी फुटेज देख रहा था आपका, मिनटों पहले कहीं उसकी शक्ल पे इतना भी लगा आपको कि कहीं वो बीमार है, मुंह में झाग आते हैं, हार्ट अटैक होता है, मर जाता है। इसी प्रकार से एक आनंद हमारा एडवोकेट था, वो भी विसल ब्लोअर था, उसको भी हार्ट अटैक आया, मर गया। आज उसमें डॉक्टर साकल्य आज से साल भर पहले दिन के 7:30 बजे सरकारी मकान के लॉन में वे जले पाए गए। वो आदमी ऐसा था, कभी सुसाइड कर नहीं सकता था, खुश मिजाज था, वो सख्ती से इसकी जांच कर रहे थे, उनका देहांत हो जाता है। आज डॉक्टर अरुण शर्मा का देहांत हो गया। वो हमारे नंद किशोर शर्मा जी हमारे अध्यक्ष रहे, प्रदेश कांग्रेस के एमपी रहे, मिनिस्टर रहे, उनका बेटा है। अब मुझे नहीं मालूम, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुधीर तिवारी,
उन्होंने कहा है कि उनकी जानकारी में आया है कि 200 डॉक्यूमेंट्स एसटीएफ को 2 दिन पहले ही उन्होंने सौंपे थे। मैंने एसटीएफ से ट्वीट करके पूछा है कि बात साफ करिए, अगर ये बात सही है तो बताइए। अक्षय के परिवार वालों ने एक चिट्ठी लिखी है कि जो अक्षय का विसेरा सैंपल है उसको फॉरेंसिक्स जांच के लिए भेजा जाना चाहिए, या एम्स जाए या किसी और अस्पताल में जाए। उन्हें लग रहा है कि गुजरात में जो हुआ उस पर एक सेकेंड रेफरेंस आना चाहिए। मैं सहमत हूं, होना ही चाहिए। ऐसा है कि आप किसी मैं समझता हूं इंडिया टुडे को किसी भी फॉरेंसिक डॉक्टर स्पेशलिस्ट को से चर्चा करना चाहिए। ऐसे कई आजकल ड्रग्स आ गए हैं। आपको याद है वहाँ पे एक यूके में एक बात आई थी, रशियन स्पाई का एक बताया गया था कि आजकल न्यूक्लियर ड्रग्स कैसे हैं, आ गए इंजेक्ट कर दिया जाए तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो आज का समय ये कब क्या हो जाए, कैसे हो जाए, और ये सारे लोग जो हैं इसमें डॉक्टर्स शामिल हैं इसके अंदर, तो क्या हो सकता, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो हो सकता है कि दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई हो। जिस तरह से लोग मर रहे हैं, ये भी तो हो सकता है कि दिल का दौरा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ। नम्रता डामोर के केस में उसकी पिता के साथ पास गए थे ये। नम्रता डामोर आज से 1.5 साल पहले रेलवे ट्रैक के पास मरी पाई गई, उज्जैन में। उसके पिता ने सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की मांग की, हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने मना कर दिया, राज्य सरकार ने मना कर दिया। बीजेपी, उसके पिता ने मुझसे कहा कि बीजेपी के लोगों ने हम पर दबाव डालकर ये केस को खत्म करवा दिया। क्यों करवा दिया? बीजेपी का क्या इंटरेस्ट था इसके अंदर? दूसरी बात, ऐसे अनेक प्रकरण हैं, नरेंद्र तोमर जिसकी अभी मौत हुई है आज से 10 दिन पहले, जुडिशियल कस्टडी में था, अच्छा खासा नौजवान लड़का था। रात को उसका पेट में दर्द होता है, दूसरे दिन सुबह मर जाता है। पर ये कोई उसके परिवार के आरोप लगाते हैं कि एसटीएफ के डीवाईएसपी ने उससे 7 लाख रुपए मांगे थे। उनका बयान है, आप पूछ लीजिए। उनकी जांच कौन करेगा? मध्य प्रदेश पुलिस करेगी, एसटीएफ करेगी, जो खुद पैसे खा रही है। चलिए दिग्विजय जी, आप जुड़े हमारे साथ, लगातार आपकी नजर इस कैंप पर बनी हुई थी और आप तमाम रिपोर्टर्स भी इसकी पड़ताल कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कम से कम आपने इसकी गंभीरता को महसूस किया नहीं, और इसकी आखिर तक पड़ताल होगी। आप हमारे जुड़े, इसके लिए आप पूरा सहयोग आपको करेंगे। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।